ये आप देख रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ बच्चों की, और फिर हम इस तरह की रिपोर्ट बना के भेजते हैं। लेकिन मैं कॉपी चेकिंग में क्या देख पा रहा हूँ कि बहुत बच्चों की ना, जहाँ मार्क्स बढ़ सकते थे उनके, वहाँ मार्क्स कम कर रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि उन्होंने ज़्यादातर कॉपी मतलब गलत को गलत तो कर रखा है, बट वो बढ़ा सकते थे मार्क्स टीचर। मतलब वो इतना नंबर दे सकते थे कि बच्चा पास हो जाए। अब ये बच्चा 23 नंबर से पास तो किया, जिसकी मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ। 70 में से 23 नंबर भी पास होते हैं फिजिक्स में, बट इसके नंबर बढ़ सकते थे बच्चे के। इतना बेकार बच्चा नहीं था। इसके नंबर 23 है ना, इसके 32 नंबर बैठ रहे हैं मेरे हिसाब से। अब इसकी रिपोर्ट पूरी बनाकर मैं भेजूंगा इनके पेरेंट्स को, फिर ये अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि कोई एक्सपर्ट टीचर जिसको सीबीएसई कॉपी चेकिंग करने का एक्सपीरियंस हो। क्योंकि आपको पता है मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है सीबीएसई कॉपी चेकिंग का, बोर्ड का। मैं एग्जामिनर हूँ। तो स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि बच्चे के यहाँ नंबर बढ़ सकते हैं। हुआ ये इस साल, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस साल टीचर ना डर गए थोड़े से। उन्हें लगा भाई अगर हम इसके नंबर बढ़ा देंगे, एक्स्ट्रा नंबर दे देंगे, पहली बात तो राइट क्लिक करके नंबर देने थे, कुछ कर ही नहीं सकते थे। और फिर उनको लगा कि अगर हम दे भी देंगे तो हम फंस जाएंगे। तो उन्होंने ऐसा रिस्क लिया नहीं, और वो जितने नंबर एग्जैक्ट थे उससे भी कम देकर 0 0 0, जहाँ जैसे मान लो कोई स्टेटमेंट मैं आपको दिखाता हूँ। इस बच्चे को देखो आप, ये इसने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन 25वां देखो, 25th। इसने 0 0 दे दिया टीचर ने इसको, है ना। लेकिन अगर ये कॉपी मैनुअली चेक होती तो ये 1 नंबर मिल जाता है इसको। यहाँ फॉर्मूले पे 25 के सेकंड पार्ट पे B = म्यू नॉट NI सही लिखा है, लेकिन 1 नंबर तो चलो छोड़ो, 0.5 भी नहीं दिए, 0 0 कर दिया। ऐसे ही भाई नंबर बच्चों के कट कट के हो जाते हैं कम। और बच्चा सोचता है मैं तो करके आया था, अब ये क्या हो गया मामला, भाई गड़बड़ हो गया। तो ये यहाँ पर OSM जो है, ये वैसे तो ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, लेकिन पहले इसके लिए टीचर्स को ट्रेन करना था, बच्चों को बताना था कि स्टेप वाइज लिखना है। जिसने इसमें स्टेप वाइज लिखा, जिसने एग्जैक्ट लिखा वही का वही जो पूछा था, उसको तो नंबर अच्छे मिले होंगे। जो बच्चे पहले से हैबिट में थे कि थोड़ा बना के लिखना, थोड़ा पैराग्राफ में लिखना, वो नंबर उनके कटे हैं। जिन्होंने पॉइंट्स वाइज लिखा उनको नंबर ज़्यादा मिले हैं। कुछ कॉपी ब्लर है, इस कॉपी के पेज में दिखा नहीं सकता, वहाँ पर ब्लर में टीचर ने अंदाजे से मार्क्स दे दिए। क्योंकि मैं देखो अब तो सब बोल रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, टीचरों को पहले ही पता था कि गड़बड़ है एग्जामिनर्स को। और मैंने ही अकेला टीचर था मैं जिसने वीडियो बनाई थी इसके, जब ये लॉन्च हुआ था OSM सिस्टम, तो मैंने वीडियो बनाई थी, आपने देखी होगी एग्जाम जानकारी पर, कि ये सिस्टम बेकार है, इससे बच्चों के मार्क्स कटेंगे। याद है आपको? कमेंट करना जिसको पता है, जिसने वीडियो देखी होगी। वही हुआ। शुरू में टीचर बोल नहीं रहे थे क्योंकि सीबीएसई की कार्रवाई का डर है। स्कूल वाले तो अपने टीचर को बोलने नहीं देते। जितने भी टीचर स्कूल में जॉब करते हैं वो जॉब तभी कर सकते हैं जब वो चुप रहे हैं एकदम। स्कूल को बिल्कुल भी मेरे जैसा टीचर पसंद नहीं आता जो वीडियो बनाता है, बोलता है। स्कूल क्या, कोई भी कंपनी हो, वो चाहती है साइलेंट वर्कर, बिल्कुल चुपचाप, यस बॉस, जो कहे वो बोले, जो ना कहें वो चुप रहें। ऐसे टीचरों को स्कूल बहुत पसंद करते हैं। मेरे जैसे टीचरों को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं आउट ऑफ बॉक्स होकर पढ़ाता हूँ, आउट ऑफ बॉक्स होकर बात करता हूँ। ऐसे टीचर जो मेरे जैसे होंगे उनको पता होगी बात ये। तो ऐसे टीचरों को स्कूल झेल ही नहीं पाता। इसलिए ज़्यादातर स्कूल आप देखोगे कोएड स्कूल हैं, लड़के लड़की दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन आप देखोगे 97% फीमेल टीचर हैं। क्यों? किसी ने पूछा कभी 97% फीमेल टीचर क्यों? 90 to 97% मेल टीचर कौन होगा? फिजिक्स वाला मजबूरी में रखना पड़ेगा, या फिर PTI। बस इसका कनेक्शन बहुत तगड़ा है, बाद में बताऊंगा। पर अभी यहाँ मेल फीमेल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं भाई। आधे आधे टीचर रखो ना, आधे आधे मेल रखो, आधे फीमेल रखो। कोएड में लड़कियों के स्कूल में आप फीमेल रख लो सारे। बट स्कूल को यस बॉस करने वाले नौकर चाहिए, अच्छे टीचर, हाईली क्वालिफाइड टीचर वो नहीं रखते, रखने वाले टीचर चाहिए उनको। तो इसी वजह से जो टीचर कॉपी चेक करने गए वाले, इनको पता ही नहीं था कि बच्चा अगर आंसर थोड़ा बदल के लिख रहा है तो उसको नंबर दे दो। नहीं दिए भाई, नहीं दिए नंबर। एक बात और, जो लोग हमें कॉपी चेकिंग के लिए भेज रहे हैं और पेमेंट कर चुके हैं और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, तो हो सकता है उनको रिप्लाई ना मिले हमारा एकदम, कहीं के तो 3 दिन हो गए। तो पैनिक ना हो, डरे नहीं, बिल्कुल एक एक कॉपी चेक करके भेजेंगे आपकी। और अगर बाई चांस हम ऐसी कॉपी होगी चेक नहीं कर पाए तो आपका रिफंड करेंगे, पूरा पूरा रिफंड करेंगे। अगर आप कॉपी चेक नहीं कर पाए हम लास्ट डेट तक, जो रिवोल्यूशन की लास्ट डेट है वहाँ तक हम अगर नहीं कर पाए तो हम पूरा रिफंड कर देंगे आपको। आप लिख देना, देखो जी ये इवोल्यूशन डेट चली गई, आप हमें पैसे दे दो, हम दे देंगे आपके, ठीक है। बट परेशान ना हो, पैनिक ना हो, क्योंकि अभी 1 जून से तो पोर्टल खुलेगा। अभी गारंटी नहीं कि 1 जून से पोर्टल खुलेगा, हो सकता है ना खुल पाए। अब इस बार सीबीएसई बहुत तकड़ी तैयारी के साथ आ रही है, और ये चांस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, ग्रेस मार्क्स मिलेगा आपको। क्योंकि देखो सीबीएसई के लिए दोबारा पेपर लेना पॉसिबल नहीं है, सारी कॉपी दोबारा मैनुअली चेक करना भी पॉसिबल नहीं है। अब मुझे लगता है सीबीएसई ऐसा करेगी, मैम ये AC थोड़ा कम कर देना, 25 डिग्री में फिर भी पता नहीं इतना ठंडा क्यों लग रहा है। चलो मैं ही करता हूँ, आप एंड करो। रिया मैम आप बाहर बैठ जाइए प्लीज़, रिया मैम को बाहर बैठा दो। तो ठीक है भाई, ये फंडा है।
बिल्कुल परेशान ना हो, ग्रेस मार्क्स मिलने के चांस बहुत बढ़ गए हैं। ग्रेस मार्क्स आपके दिलवाने के लिए मैं लगातार ट्वीट पे कोशिश कर रहा हूँ। आप भी मुझे ट्विटर पे फॉलो करिए और मेरे ट्वीट्स को रीट्वीट करिए। सारे टीचर भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, वीडियो बनाइए, लेकिन थोड़ा ट्विटर पे आ जाओ भाई, ट्विटर से फर्क पड़ता है। ठीक है, ग्रेस मार्क्स जरूर मिलेंगे, हम ऐसी कोशिश कर रहे हैं और सीबीएसई के लिए भी आसान रास्ता है, ग्रेस मार्क्स देकर मसले को खत्म किया जाए। चलो, ऑल द बेस्ट।